YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज हम सभी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। चाहे वो खाली समय में कोई मजेदार वीडियो देखना हो या फिर अपने मनपसंद यूट्यूबर के नए वीडियोस का आनंद लेना हो। यहाँ तक कि जब हमें कोई नई स्किल सीखने की इच्छा होती है तब भी हम YouTube की ओर ही रुख करते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो नया कुछ सीखने के लिए YouTube का सहारा लेते हैं तो विश्वास मानिए, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। YouTube एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां आप हर कुछ सीख सकते हैं। चाहे वो गिटार बजाना हो, मैथ्स के कठिन प्रॉब्लम्स हल करना हो, बिजनेस के ट्रिक्स सीखना हो या फिर शेयर बाजार की बारीकियों को समझना हो। आपने बिल्कुल सही सुना। YouTube पर शेयर बाजार सीखना भी संभव है। बस स्टॉक मार्केट कीवर्ड सर्च करें और आपके सामने लाखों वीडियोस खुलेंगे जिनसे आप शेयर मार्केट के हर पहलू को सीख सकते हैं। लेकिन यहां एक चुनौती है। समय की कमी के कारण हम सभी वीडियोस को देखने का समय नहीं निकाल सकते और ये डिसीजन करना कि कौन सा यूट्यूबर सही है और कौन नहीं, एक कठिन काम है। इसीलिए आज हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसे लेसन्स जिनसे आप किसी भी स्टॉक मार्केट यूट्यूबर को देखकर वो गलतियां नहीं करेंगे जो बाकी लोग करते हैं। हमें जिंदगी में जब भी कोई एडवाइस की जरूरत पड़ती है तो हम अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से अलग अलग लोगों के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें रिलेशनशिप में कुछ एडवाइस चाहिए तो हम हमारे बेस्ट फ्रेंड के या फिर अपने से कम उम्र के डिफरेंस वाले भाई या बहन के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें एडवाइस करियर से रिलेटेड चाहिए तो हम या तो हमारे टीचर के पास जाते हैं या अपने माँ बाप के पास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम करियर को लेकर एडवाइस अपने दोस्तों से क्यों नहीं लेते हैं? इस चीज के अपने बहुत सारे कारण हो सकते हैं और एक कारण जो स्पष्ट है वो ये है कि हमारे दोस्त ने वो स्ट्रगल कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया जो हमारे टीचर या हमारे माँ बाप ने किया है। और जब हमारे दोस्त ने कभी वो चीज एक्सपीरियंस ही नहीं की तो वो हमें इससे रिलेटेड एडवाइस देगा ही कैसे? हाँ, एक्सेप्शन हो सकते हैं इस केस में। हो सकता है आपके दोस्त ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है तो वो आपको जरूर करियर या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के जवाब दे देगा। अब बात करें शेयर मार्केट की तो वो भी हमारी जिंदगी की तरह होता है। जैसे हमारी जिंदगी में सुख और दुख होते हैं वैसे ही शेयर मार्केट में भी दो साइकिल होती है। एक तेजी की साइकिल जहां सब अच्छा दिखता है, जिस शेयर को हाथ लगाओ वो 2 गुना 3 गुना या किस्मत रही तो 10 गुना 20 गुना भी हो जाता है। लेकिन जैसे सुख के बाद दुख आते हैं हमें टेस्ट करने, वैसे ही शेयर मार्केट में भी तेजी के बाद मंदी की साइकिल आती है जहां पर ऊपर चढ़े हुए स्टॉक इतनी बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिलता है। वैसे आपको क्या लगता है, मंदी की साइकिल में आपको कौन अच्छे से एडवाइस दे सकता है? वो इंसान जिसने सिर्फ तेजी ही देखी है या फिर वो इंसान जिसने तेजी और मंदी दोनों देखी है? हाँ, आंसर ये है कि मंदी के बारे में वो ही बता सकता है जिसने तेजी और मंदी दोनों देखी है। और हमें उम्मीद है आपका भी आंसर यही है। अब बात करते हैं यूट्यूबर्स की। तो हमारा फाइनेंशियल गुरु या फाइनेंस यूट्यूबर चैनल की खोज का पहला पॉइंट यह है कि हमें देखना है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है। मतलब हमें यह जानना जरूरी है कि वो कितने साल से शेयर मार्केट में है और क्या उन्होंने तेजी और मंदी दोनों साइकिल देख रखी है। और सबसे बड़ी बात, हमें उन यूट्यूबर्स को अवॉइड करना है जो शेयर मार्केट में सिर्फ कोरोना के बाद ही आए हो और उन्होंने कोरोना के पहले का मार्केट बिल्कुल भी ना देखा हो, क्योंकि कोरोना के बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ तेजी में ही है। हालांकि एक्सपीरियंस का मतलब एज से बिल्कुल नहीं है। हमें यह देखना है कि उसको स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए या इन्वेस्ट करते हुए कितने साल हो गए हैं। हो सकता है किसी ने बहुत कम उम्र में ही स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया हो और किसी ने बहुत बड़ी उम्र में जाकर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट किया हो। इसीलिए हमें एक्सपीरियंस पर ध्यान देना है, ना कि इंसान की उम्र पर।
तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1, जहां हमने जाना कि हमें यूट्यूबर के स्टॉक एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसे फॉलो करना है। इस एपिसोड की शुरुआत हम हमारी लाइफ की एक सिचुएशन से करते हैं। मान लीजिए आप आपकी बहुत ज्यादा खर्चा करने की आदत से परेशान है। इस आदत के कारण आप कुछ सेविंग भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर एक दिन आप आपके किसी परिचित इंसान के पास जाते हैं और उससे आप अपनी यही परेशानी शेयर करते हैं। आपका वो परिचित इंसान आपकी पूरी बात सुनता है, फिर अपने हिसाब से कुछ सेविंग करने के तरीके आपको बताता है। पर यहां आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। आपके उस परिचित इंसान को भी खर्च करने की आदत है और वो भी डेब्ट में डूबा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है? क्या आपको उसकी बात माननी चाहिए या फिर उसने जो तरीके बताए वो सही होंगे? यकीनन आपका आंसर ना ही होगा, क्योंकि जब वो टिप्स उस इंसान के ही काम नहीं आई तो आपके क्या काम आएगी? और जब वो इंसान ही उसकी बताई चीजें फॉलो नहीं कर पाया तो आपको भी वो सब फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हम कैसे जाने कि हमें किसको फॉलो करना है? जब यही बात एक क्वेश्चन और आंसर सेशन के टाइम सदगुरु जगदीश वासुदेव जी से पूछी गई, तो उन्होंने अपने शांत अंदाज में क्वेश्चन पूछने वाले की तरफ देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया कि उसे फॉलो करो जो अपनी खुद की बोली बातें खुद पर अप्लाई करता हो, क्योंकि हमेशा गुस्से में रहने वाला इंसान कभी भी शांत रहने के बारे में सलाह नहीं दे सकता। और सदगुरु जी की कही बात सही भी है। अगर इंसान अपनी कही बात पर टिका है और उसे फॉलो करके अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा चांस है कि आप भी उसकी बातों को फॉलो करके कुछ सीख पाओगे। इस पूरी कहानी को समराइज करते हुए अगर हम हमारे फाइनेंशियल यूट्यूबर या स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर पर आए, तो हमें ध्यान देना है कि क्या हमें बोली बात को वो खुद फॉलो करता है। यानी अगर उसने बोला है कि ऐसे पैसे बचाने चाहिए, तो हमारा ये देखना भी जरूरी है कि क्या वो इंसान खुद पैसे बचा के कुछ अच्छा कर पाया। आपको ये सब खबर उस इंसान के बारे में गूगल करने से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी छोटे यूट्यूबर को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आपको उसके कमेंट सेक्शन को चेक करना पड़ेगा और थोड़ा सा रिस्क लेकर उसकी बताई स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखना पड़ेगा कि क्या वो काम करती है या नहीं। तो यह था हमारा पॉइंट नंबर 2, जहां हमने जाना कि किसी को फॉलो करने से पहले हमें यह देखना जरूरी है कि क्या वो इंसान खुद अपनी बताई बातों को फॉलो करता है या नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि ताजमहल कितने साल में बना था, तो आपका आंसर होगा कि यही कोई 20-22 साल में। पर अगर आपसे कोई पूछे कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितने साल में बनी थी, तो शायद आप जवाब देने से लड़खड़ा जाएंगे। फिर आप गूगल बाबा की सहायता लेंगे और जवाब पाने के बाद शायद चौंक जाएंगे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पूरा बनने में कुल 2000 साल का समय लगा था। लेकिन कोई अगर आपको कहे कि ताजमहल बनने में सिर्फ एक दिन का टाइम लगा, तो क्या आप उसकी बात को मानोगे? या फिर कोई कहे कि भाई ये गूगल सब गलत दिखा रहा है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनने में कोई 2000 साल वाल नहीं लगे थे, वो तो 2 साल में बनकर तैयार हो गई थी। क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? क्या आपको सच में लगता है कि हजारों किलोमीटर लंबी दीवार सिर्फ 2 साल में बनी होगी? अगर इन सब का आंसर नहीं है, तो फिर आपको क्यों लगता है कि कोई सिर्फ 1000 रुपए शेयर मार्केट में लगाकर हर रोज 10,000 का प्रॉफिट बना रहा है? वैसे प्रॉफिट वाली बात को सच मानने में आपकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती है इन नंबर्स की, जो हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर देते हैं, खासकर तब जब हम अपने इनकम से कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। अब सोचिए ना, अगर आप शेयर मार्केट से रोज के 10,000 कमाते हैं, तो मंथ में आराम से 2 लाख कमा लोगे और साल की इनकम हुई 24 लाख, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1000 के इन्वेस्टमेंट से। लेकिन अगर ये सब सच होता तो हर कोई ही ये बिजनेस नहीं कर लेता। और अगर एक बार को मान भी लेते हैं कि ये सब सच है,
तो कोई इंसान आपको क्यों उसका सीक्रेट बताएगा? क्योंकि उसका सीक्रेट जानकर तो आप उसके सीधे सीधे कॉम्पिटिटर बन जाओगे। और अगर उसकी ये सीक्रेट टेक्निक सबको पता चल गई तो फिर वो उसे यूज भी नहीं कर पाएगा। तो इन सब बातों का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर कोई भी यूट्यूबर अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है तो हमें उनसे दूर रहना है, या फिर कहे तो उनको फॉलो नहीं करना है। क्योंकि 1,000 से 10,000 रुपए एक दिन में कमाना पॉसिबल नहीं है, और अगर पॉसिबल भी हुआ तो वो जिंदगी में एक बार आने जैसा मौका होता है, ना कि जिंदगी में बार बार आने जैसा। अभी आप कहेंगे कि भैया वो तो अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालते हैं और कुछ तो लाइव ट्रेडिंग भी करके दिखाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आज के जमाने में जहां लोगों के चेहरे वीडियो में एडिट हो जाते हैं, तो फिर एडिट करके ट्रेडिंग दिखाना कौन सी बड़ी बात है। और रही बात स्क्रीनशॉट की, तो उसे भी एडिट करना बहुत आसान है। वैसे यूट्यूब पर और भी यूट्यूबर्स है जो लाइव ट्रेडिंग दिखाते हैं जहां उनको लॉस भी होता है। कभी कभी जितना लगाया सिर्फ उतना ही वापस आ पाता है, और वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा अपने लगाए पैसे का 10% तक ही दिन का कमा पाते हैं। यानी अगर 1,000 रुपए लगाए तो 100 रुपए वापस कमा पाते हैं। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3, जहां हमने जाना कि अगर कोई फाइनेंशियल यूट्यूबर या स्टॉक मार्केट का यूट्यूबर अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है तो हमें उससे दूरी बनानी है। यानी कि उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, बल्कि ऐसे यूट्यूबर को फॉलो करना है जो हमें सच्चाई बता सके। पिछले एपिसोड्स में बताए गए तीनों पॉइंट सुनकर हमारे में से काफी लोगों ने स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर्स को ढूंढकर उनको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन यहीं पर हमारे लेसन्स खत्म नहीं हुए हैं। अभी 2 पॉइंट्स और हैं जो हमें स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर्स को फॉलो करते टाइम ध्यान में रखने हैं। पहला तो ये कि हमें देखना है कि वो यूट्यूबर एजुकेशन दे रहा है या सिर्फ एजुकेशन बेच रहा है। यानी कि जब हम उन यूट्यूबर्स की वीडियो देखें तो हमें इस चीज पर गौर करना है कि वो यूट्यूबर हमें एजुकेशन के साथ साथ अपना प्रोडक्ट यानी कि उसके कोर्सेज बेच रहा है, या फिर वो सिर्फ उसके कोर्सेज बेचने के लिए ही वीडियो बना रहा है। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम सबकी स्कूल में कोई ना कोई तो ऐसे टीचर थे ही जो स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते थे, पर अपने घर पर या फिर जिस भी कोचिंग क्लासेस के लिए वो पढ़ाते थे वहां बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, और स्कूल के बच्चों को पर्सनल ट्यूशन का या फिर उस कोचिंग क्लास को ज्वाइन करने के लिए जरूर बोलते थे। और एक तरफ हमारी स्कूल में ऐसे भी टीचर थे जो स्कूल में तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, पर उनके कोचिंग क्लासेस के बारे में सिर्फ 2-3 बच्चों को ही पता होता था, क्योंकि वो बच्चे उनके घर के आसपास रहते थे। और बाकियों को इसलिए नहीं पता होता था क्योंकि वो ना तो किसी को स्कूल में बताते थे और ना ही स्कूल के बच्चों को वो पढ़ाते थे। इससे पहले कि आप टीचर वाले एग्जाम्पल से यूट्यूबर्स पर फिल्टर लगाना स्टार्ट करें, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि हमें यहाँ किसी को इसलिए जज नहीं करना है कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा है, बल्कि हमारा जज करने का पॉइंट ये है कि वो किस तरीके से पैसा कमा रहा है। क्योंकि पैसा हर किसी की नीड है, पर पैसे कमाने का तरीका सबका अपना अपना है। अब टीचर वाले एग्जाम्पल को हम स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर्स के साथ जोड़कर और अच्छे से समझते हैं। अब हम कोई स्टॉक मार्केट की वीडियो देखते हैं, वहां वो यूट्यूबर एजुकेशन देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्सेज की प्रमोशन करे, तो हमें उससे थोड़ा सा दूर रहना है। और अगर जिस स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर की वीडियो हम देखते हैं वो अपने कोर्सेज की प्रमोशन तो करता है, पर साथ साथ उसकी नॉर्मल वीडियो भी एजुकेशनल रहती है, सिर्फ एडवांस वीडियो के ही अलग से पैसे लेता है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हम फीस के बेसिस पर भी किसी यूट्यूबर को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जितना एक्सपीरियंस्ड हो गए वो उतनी ही ज्यादा फीस चार्ज करेगा, और ये चीज हर प्रोफेशन में फॉलो होता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4, जहां हमने सीखा कि हमें
स्टॉक मार्केट यूट्यूबर को फॉलो करते हुए ये ध्यान रखना है कि वो हमें एजुकेट कर रहे हैं या सिर्फ उनके ही एजुकेशनल कोर्सेज को ही प्रमोट करके बेच रहे हैं। हम पिछले एपिसोड में उन 2 पॉइंट्स में से एक डिस्कस कर चुके हैं जो हमें हमारे स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर्स की वीडियो देखते टाइम ध्यान रखना है। अब बारी है दूसरे पॉइंट को डिस्कस करने की। चलिए, इससे पहले कि हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करें, क्यों ना हम अपने बचपन की गलियों में एक छोटी सी सैर कर ले। सभी को ये बात याद होगी कि कैसे हमारे मम्मी पापा हमें कुछ दोस्तों से दूर रहने की हिदायत दिया करते थे। वजह चाहे जो भी हो, पर बचपन में ये एक आम बात। जैसे जैसे हम बड़े हुए, उन दोस्तों से दूरी बनाने का इंस्ट्रक्शन मिला जो पढ़ाई लिखाई में कम और घूमने फिरने में ज्यादा विश्वास रखते थे। जब हम अपने अर्ली 20s में कदम रखे, तब हमारे पेरेंट्स को हमारे फ्रेंड सर्कल की बहुत जानकारी नहीं होती थी और हम भी काफी हद तक मैच्योर हो चुके थे। हमें समझ आने लगा था कि किनके साथ समय बिताना है और किन से दूर रहना है। लेकिन इस उम्र में हम में से बहुतों में एक चीज कॉमन थी, तेजी से पैसा कमाने की चाहत। इसकी वजह चाहे पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट करना हो या फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, पर पैसे की तलाश हमेशा रहती थी। और तब होती थी एंट्री उस दोस्त की जो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स बेचा करता था। अगर आपने भी उसके साथ कभी हाथ मिलाया होगा तो जानते ही होंगे कि आपके पैसे का क्या हश्र हुआ था और कैसे उसके बाद बाकी दोस्त भी धीरे धीरे किनारा कसने लगे थे। ये सब याद दिलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि जिंदगी के हर मोड़ पर हम कुछ न कुछ लोगों को इग्नोर करते आए हैं। अब इस वर्चुअल जिंदगी में भी हमें कुछ लोगों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। पिछले एपिसोड में हम पहले टाइप के बारे में जान चुके हैं और अब दूसरे टाइप में आते हैं उन स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर्स से जो अपने वीडियोस में गलत एप्स को प्रमोट करते हैं या उन जगहों पर पैसा लगाने की सलाह देते हैं जहां वो खुद पैसा नहीं लगाते। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि काफी स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर्स होंगे जो आपको क्रिप्टो में पैसा लगाने को बोलेंगे, भले ही वो खुद पैसा ना लगाते हो, पर आपको जरूर सजेस्ट करेंगे। और अगर हम में से किसी ने उसमें पैसा लगाया होगा तो उसे पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट कितनी बुरी तरह से क्रैश हुआ है। और कुछ स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर्स ऐसे भी होंगे जो आपको बेटिंग ऐप के बारे में बोलेंगे और बताएंगे कि उन्होंने कैसे उसमें से पैसा कमाया, भले ही उन्होंने कभी बेटिंग ऐप में पैसा ना लगाया हो और ना ही कमाया हो, पर आपको जरूर बोलेंगे कि उन्होंने बहुत कमाई करी है उस ऐप से। वैसे क्रिप्टो में पैसा लगाना या ना लगाना ये हम सब की अपनी अपनी चॉइस है, और हाँ, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है। तो यह था हमारा पॉइंट नंबर 5, जहां हमने सीखा कि हमें उन स्टॉक मार्केट के यूट्यूबर से दूरी बनानी है जो हमें गलत जगह और गलत ऐप में पैसा लगाने को बोले। वैसे आपको लगता है वो यूट्यूबर अच्छा है तो आप उसके सिर्फ इस एडवाइस को भी इग्नोर करोगे तो भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। दुनिया में सही तरीके और गलत तरीके दोनों से चलने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनको पहचानने की जिम्मेदारी हमारी ही है, क्योंकि एंड में जो भी होगा वो होगा तो हमारे साथ ही। पिछले सारे एपिसोड्स में बताए गए पॉइंट्स ध्यान में रखकर हम काफी हद तक अपने आप को स्टॉक मार्केट में गलत यूट्यूबर से बचा सकते हैं। और अगर आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हो और उससे आपको लॉस होता है तो उस लॉस की जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये गलती हमारी ही थी कि हमने बिना सोचे समझे उसको फॉलो किया। इसलिए स्टॉक मार्केट में आप जिस भी यूट्यूबर को फॉलो करें उसकी बताई हुई बातों को जरूर सुने और समझे, पर एंड डिसीजन अपनी मर्जी और अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही ले, क्योंकि पैसा आपका ही लग रहा है।